Nation now. I'm Pradeep Nambiar. We talk about topics from Mumbai, Maharashtra and India. We talk about important things today where Sharad Pawarji and Modi Saab share the same stage and cause a lot of worries across the country. We have the questions of Manipur still unanswered. As I say to the Romans, justice is a goddess whose throne tempest could not shake, whose spells passions could not stir, whose eyes were blind to any kind of favor or ill will, and whose sword that fell on all offenders with equal certainty and impartial strength. Today we have honored guests with us. The guest are Mr. Bharat Soni Saab from the Congress, Anand Dubey ji from the Uddhav Sena. Soni Saab, welcome to the show. Anand Dubey ji, welcome to the show. Namaskar sir. Namaskar Pradeep ji, namaskar. And we'll be shortly joined with Abhishek Mishra from the BJP also. Soni Saab, we'll start from you today. आज पूरे देश देख लिया कि शरद पवार साहब shared stage with नरेंद्र मोदी जी. A lot of questions unanswered. ये बोलने लगा कि एनडीए क्या एक्सपेंशन मोड पे चले गए हैं. Is NDA expanding? Is Sharad Pawar Sahab going to finally go along with the NDA, that is BJP? अशोक चौहान जी ने प्रश्न उठा लिया, बोले कि शरद पवार साहब को आगे आके सफाई देना पड़ेगा. इंडिया के साथ है, जो डाउट्स है लोगों के, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको डाउट्स है, उनको क्लियर करना पड़ेगा. सबसे ज्यादा विरोध शायद उद्धव सेना की तरफ से आए क्वेश्चंस की आपको कुछ सिद्ध करना पड़ेगा. परिवारवाद का मोदी साहब ने आप पे आरोप लगा दिया, करप्शन का मोदी साहब ने आप पे आरोप लगा दिया. पवार साहब आपको यू हैव टू कम बैक, बट एनसीपी सेज नथिंग रॉन्ग. ये एक ऑफिशियल फंक्शन है, पार्टी फंक्शन थोड़ी था. सोनी साहब, अशोक चौहान क्वेश्चन, बोलिए सर. प्रदीप जी, सी देखिए, व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ महाराष्ट्र, जब महाराष्ट्र की बात आती है तो हम लोग महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के अंतर्गत हमारे महाविकास आघाड़ी के सम्मानीय नेता उद्धव जी ठाकरे जी के नेतृत्व में हम लोग महाराष्ट्र में काम करते हैं. और देखिए, सभी इंडिविजुअल पार्टीज जो महाविकास आघाड़ी की पार्टियां हैं, शरद पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, ये सब लोग हम लोग एक साथ हैं और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है. कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हर पार्टी फ्री है. और जैसे आपने पहले बता दिया कि ये कोई पार्टी फंक्शन था नहीं, ये लोकमान्य तिलक जी की 103वीं पुण्यतिथि के अवसर में ये कार्यक्रम था. अभी आता हूं मैं कि ये हम लोग जब इंडिया अलायंस आता है, जब हमारा इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस जब आता है, तब उसके तहत पवार साहब को हमारे लोगों ने उनको मिलकर उनको कहने की कोशिश की कि आपको इसमें नहीं जाना चाहिए. लेकिन शरद पवार जी वो खुद सबसे, अगर जो कोई बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही, जिसको चाणक्य बोलते हैं, पूरे राजनीति का चाणक्य अगर किसे कहते हैं वो पवार साहब है. और हमारे प्रधानमंत्री जी उनको गुरु मानते हैं. और तो जब चेला वहां पर आ रहा है तो गुरु का जाना कोई हमें इतना बहुत बड़ा ये नहीं लगता है. लेकिन सर, उसी चेले ने कुछ दिन पहले 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से, ऐसा उन्होंने पब्लिकली कहा था. अब हम लोग ये अपेक्षा करते थे, आशा करते थे कि आज वहां पर मंच पर पवार साहब भी है, उनके सामने शायद खुलासा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जी जो 70,000 करोड़ का जो फ्रॉड हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, वो कौन से खेमे का है, वो पवार साहब के खेमे का है कि अजीत दादा पवार साहब के खेमे का है. ये अगर वहां पर जो खुलासा हो जाता तो पूरे देश को पता चलता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में कितना अंतर है. तो हम लोग इसको, हाँ जी, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं. तो प्रदीप जी, हम लोग ऐसे देखिए, इतने निचले स्तर की राजनीति और इतने निचले स्तर की बातें करना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता. वो कहीं किसी को, जो अपोजिशन का अलायंस है, इंडिया अलायंस है,
उसको अगर वो जो इंडियन मुजाहिदीन और वो पीएफआई और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे बोलते हैं, तो देश में जिन लोगों ने कांग्रेस के आंदोलन के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी, जैसे सरदार पटेल जी है, हाँ, महात्मा गांधी जी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, सुभाष चंद्र बोस जी है। Bharat ji, welcome Mr. Abhishek Mishra ji. Mishra ji from the BJP. Mishra ji, welcome to the show. I am Pradeep Nambiar here. Namaskar. Abhishek ji, namaskar. Anand Dubey ji from the Uddhav Sena. Anand Dubey ji, उद्धव सेना आपके ग्रुप ने, पार्टी ने बहुत पवार साहब को मैसेज भेजा, शरद पवार साहब को मैसेज भेजा कि ये मैसेज लोगों में ठीक नहीं जा रहा, ये लोग महाराष्ट्र के लोगों में खासकर ये मैसेज नहीं दे रहा, बिकॉज हम लोग एक साथ है, पहले एमबीए में थे, अभी इंडिया में साथ में हैं। और यही व्यक्ति मोदी जी आपने क्लियर कट कहा, संजय राउत जी ने क्लियर कट कहा कि मोदी जी ने खुद एनसीपी को बांटा है और अजित पवार को वहां लेके गए, मोदी जी ने किया है। और आगे जाके कहा कि मोदी जी ने आप ही को करप्शन पे चार्ज लगा दिए, 70,000 करोड़ करप्शन आपने पवार साहब को बोल दिए, शरद पवार साहब को। यह मैसेज ठीक नहीं होगा, परिवारवाद का मैसेज कि परिवारवाद ने देश को पूरे बांट दिया है, शरद पवार साहब के एलिगेशन लगा दिए मोदी साहब ने। तो आनंद दुबे जी उसके बाद भी शरद पवार साहब गए, कैसे? प्रदीप जी नमस्कार। प्रदीप जी नमस्कार। दुबे जी नमस्कार। देखिए राजनीति समय और परिस्थिति को देखते हुए किया जाता है। आदरणीय लोकमान्य तिलक साहब के नाम पर कोई पुरस्कार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी को दिया जा रहा है, उससे भी अच्छी बात है। आदरणीय शरद पवार साहब की अध्यक्षता में दिया जा रहा है, उससे भी अच्छी बात है। किंतु राजनीति एक समय से चलती है। 2 महीना पहले आदरणीय शरद पवार साहब ने खुद अगुवाई की कि भारत के प्रधानमंत्री जी आप महाराष्ट्र आइए, आपको अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड देने वाली टीम में रोहित तिलक, उनके पिताजी दीपक तिलक हैं, उनका अधिकार है किसे बुलाएं किसे नहीं बुलाएं। लेकिन 1 महीना पहले ही वही शरद पवार साहब की पार्टी को तोड़ा जाता है, उन पर 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है, क्या क्या नहीं कहा जाता। उसके बाद भी यदि शरद पवार साहब वो मंच साझा करते हैं तो वो हमारे परिवार के मुखिया होने के नाते हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है कि हम अपनी आपत्ति उनको बताएं, अपनी शिकायत उनसे दर्ज कराएं, अपना मन दुख उनको एहसास कराएं कि आप महाविकास आघाड़ी गठबंधन के एक हमारे मुखिया है, पितामह भीष्म है, आधार स्तंभ है, हमें अगर कोई पीड़ा हुई है तो आपको बताना है। पवार साहब एक वरिष्ठ नेता है, अनुभवी है, उन्होंने उस पीड़ा को समझा और शाम तक उन्होंने डिक्लेयर किया कि 5 अगस्त को मुंबई में नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में हम एक सभा बुलाएंगे, एक बैठक बुलाएंगे जो पूरी तरह से महागठबंधन की होगी और इंडिया की होगी। तो अच्छी बात है, हमें यदि कोई मन दुख है, हमने पवार साहब से कहा, पवार साहब ने उस विषय को समझा, उन्होंने उस पर अपनी सफाई दे दी है। वो कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से इंडिया के साथ हूं, हर सहमति से चलता है, परिवार तानाशाह पर नहीं चलता। जैसे भारतीय जनता पार्टी में मोदी साहब ने जो कह दिया हर हर मोदी घर घर मोदी, वैसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारा होने के बावजूद भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हम इकट्ठे आए और बहुत ही स्वस्थ राज्य सामने जो मोदी साहब ने वादे किए थे वो हम पूरे करेंगे। सबको अच्छे दिन हम दिखाएंगे, सबका साथ सबका विकास, छोटा समझ के, अपना प्रिय समझ के, अपना अनुज समझ के गले भी लगाएंगे। तो राजनीति में तो होता है, लेकिन भारतीय जनता फाइनल है। जेपी नड्डा साहब कुछ कहना भी चाहते हो वो कह नहीं पाते, गडकरी साहब कुछ कहना भी चाहते हो वो कह नहीं पाते, राजनाथ सिंह जी कुछ कहना भी चाहते हो तो कह नहीं पाते। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, सब एक दूसरे से बात करते हैं, समन्वय बनाकर चलते हैं और यही राजनीति की खूबसूरती है और हम इसमें संतुष्ट हैं। अभिषेक मिश्रा जी फ्रॉम द बीजेपी। अभिषेक जी, नो एनडीए इज एक्सपैंडिंग। आप ये कांग्रेस का कहना है कि उद्धव जी ट्राई टू कन्वे टू शरद पवार साहब कि ये ठीक नहीं है। मोदी जी ने आपका पार्टी को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, अजित पवार को ले लिया, छगन भुजबल को ले लिया, सुनील तटकरे, जबरदस्त जितने बड़े बड़े नेता सबको वहां पर ले लिए उद्धव जी के। तो उसके बाद परिवारवाद का आरोप, करप्शन का आरोप,
यू आर एक्सपैंडिंग, मगर ये गलत तरीके हैं अभिषेक मिश्रा जी, ये कोई तरीका नहीं है एक्सपेंशन का। दैट इज व्हाट द कांग्रेस एंड व्हाट इज द इनर फीलिंग जो चल रहा है, एनडीए एक्सपैंडिंग। अभिषेक मिश्रा जी, कैन यू हियर मी? Abhishek ji, I think you can't hear me. Okay, Mishra ji, you can hear me. मोदी साहब ने करप्शन आरोप लगाया था, शरद पवार साहब ने, मोदी साहब ने परिवारवाद का आरोप लगाए थे, और एक ही मंच पर ये एक्सपेंशन का कौन सा तरीका है? आप यू आर पुटिंग पीपल टू फियर, पार्टीज टू फियर, टॉप लीडर्स टू फियर, ये आरोप है अभिषेक मिश्रा जी आप पर, बीजेपी। Sharad Pawar ji, he wrote in his new book, Lok Maze Sangiti, he wrote that Uddhav Thackeray never went to the Mantralaya more than twice. He wrote that Uddhav Thackeray never met people of his own party. So you can imagine what kind of alliance this is, जो दुबे जी कह रहे थे। ये ऐसा अलायंस है जिसमें शरद पवार जी स्वयं लिखते हैं कि उद्धव ठाकरे एक अनफिट लीडर है, जो कभी मंत्रालय नहीं गए, कभी अपने लोगों से नहीं मिले। तो आप खुद समझ सकते हैं कि शरद पवार जी के मन में इस अलायंस के दूसरे लीडर उद्धव ठाकरे के बारे में व्हाट इज हिज थॉट। सेकेंडली, अबाउट अ कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी few days back had given a statement that Congress is a party whose house is ruined. So Sharad Pawar ji understands what is the actual situation of Shiv Sena and the Congress party. So the base fact is that there is no cohesion among this alliance. This India alliance is actually the UPA alliance, which was a totally an alliance of corruption, which the people of India rejected in 2014. So as Modi ji said, people have changed the names so that people forget their loot. So this is a loot alliance. Congress, NCP, Shiv Sena loot alliance. Now NCP of Sharad Pawar. Now the NCP which has come with us, that is a NCP which has come for development purpose. Ajit Pawar ji has said that we are for development. But this UP alliance, because Sharad Pawar was part from 2004 to 2014 with the UP alliance. So this alliance is an alliance which people of India have already rejected. They have already discarded. This is a rejected, discarded. This INDIA alliance is actually the UP alliance which was rejected, discarded. Congress got only 50 MPs in 14 and 19. Okay, so you have to understand that the BJP government, the NDA alliance, is an alliance of development, is an alliance of a vision for the country, and people of India have wholeheartedly supported this alliance in 2014, 2019, and we'll come back to power in 2024. And as Modi ji has promised, we'll make India the third largest economy in 2024 once we get a third term. So our alliance is an alliance of development. Their alliance is an alliance of corruption, of leaders not trusting. I again repeat, Sharad Pawar ji wrote in his own book that Uddhav Thackeray never went to Mantralaya more than twice. Imagine, that is the pain which Sharad Pawar has, that he is part of an alliance with Uddhav Thackeray and Congress, which is an incompetent alliance which does not do work, does not go to ministry, does not meet people, does not meet ministers, does not meet Karyakartas. So Sharad Pawar is himself sad, and that is why Ajit Pawar took the right decision of supporting development agenda of Modi ji and joining the BJP. भरत सोनी साहब, आपने सुना क्या बोले? आपने अभिषेक मिश्रा जी ने कहा कि ये अलायंस ऑफ करप्शन है, अलायंस ऑफ करप्शन। उद्धव सेना जी, कांग्रेस एक साथ आ रहा है, ये यूपीए था। नाम बदलने से कर्म नहीं बदलता, पाप नहीं बदलते। लुटेरे अगर नाम बदल ले, वो लुटेरे ही रहते हैं। सोनी साहब, अलायंस था, पूरा देश जानता है। बीजेपी का चार्ज है करप्ट, अलायंस ऑफ करप्शन। सोनी साहब, प्रदीप जी देखिए, BJP is rattled by listening that the name Indian National Developmental Inclusive Alliance, उनके पैरों तले धरती खिसक गई है। आज तक कितनी एनडीए की, हम लोग उनको जोकिंगली, हम लोग एनडीए को ना नरेंद्र डेवलपिंग अदानी भी बोलते हैं, बट मैं उतना नहीं चाहूंगा, वैसे नहीं बोलूंगा मैं। तो उनकी एनडीए की कितनी बैठकें हुई और आज तक एनडीए के कितने अलायंस पार्टनर्स उनके साथ है? 25 एनडीए के अलायंस पार्टनर्स है। वो पिछला चुनाव नहीं लड़े थे, उसमें से 10 लोगों की एक भी सीट नहीं है उसके अंदर। 9 लोग के 8 एमपीज है। आज तक कभी प्रधानमंत्री मोदी जी को कभी जरूरत नहीं पड़ी
एनडीए के अलायंस पार्टनर्स की, क्योंकि वो जहां भी जाते थे उनके अलायंस पार्टनर को खत्म करना एकमात्र काम था उनका। आप बिहार में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, आप वहां पर बिहार में देखिए और यहाँ पर महाराष्ट्र में देखिए। लेकिन अगर ये सभी अलायंस के जो इंडिया अलायंस के जो एक साथ आए हैं और वो लोग एकमात्र इस कार्यक्रम से आए हैं कि जो हमारे देश की लोकशाही है, हमारे देश का संविधान द्वारा प्रस्थापित जो सारे इंस्टीट्यूशंस है, उसको आज सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए अगर ये सारे लोग एक साथ आए हैं, उनमें अलग अलग अपने अपने पार्टीज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत और अगर लोकशाही को इस देश में जीवित रखना है, उसलिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस स्थापित हुआ है। और उसके कारण आज जो लोग बेचारे एनडीए के अलायंस पार्टनर्स थे, उनको कभी कोई पूछा नहीं जाता था। एक अकेला सब पर भारी था। उस एक अकेले सब पर भारी को क्या जरूरत पड़ गई बाकी के लोगों को जमा करने की? 35 लोगों को, 35 पार्टी को जमा की जी। तो इसलिए हमें, और रही बात उद्धव जी मंत्रालय नहीं आने की बात भी उन्होंने कही है। वो हमारे शिवसेना उद्धव जी के स्पोक्स पर्सन तो बताएंगे ही, लेकिन महाविकास आघाड़ी के तहत महाविकास आघाड़ी के नेता सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने कोविड को जिस प्रकार से संभाला, इस महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी बेड शॉर्टेज नहीं हुई, कहीं भी ऑक्सीजन शॉर्टेज नहीं हुई, तो उससे बाकी के राज्यों में भी नंबर 1 राज्य था वो। आप कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो दुबे जी, आप भ्रष्टाचारियों को साथ एक अलायंस है, अलायंस ऑफ भ्रष्टाचार, जैसे अभिषेक मिश्रा जी ने कहा कि सब भ्रष्ट लोग एक साथ आए हैं प्रदीप जी, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसे लेके घूस लेके पकड़ा गया हो, वो कम से कम करप्शन की बातें तो हमें ना बताएं। मैं आऊंगा अभिषेक, मतलब दुबे जी बात करेंगे। दुबे जी, भ्रष्टाचार सब लोग साथ में आ गए, अलायंस पुराने पाप धुलने वाले नहीं है। देखिए, ऐसा है प्रदीप जी, ऐसा है कि भ्रष्टाचार पर बात करने की नैतिकता प्रधानमंत्री जी ने खो दी है। उन्होंने भरे मंच से कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए के घोटालेबाज इकट्ठे आए हैं, उनमें से 70,000 करोड़ अकेला एक परिवार है एनसीपी का, जिन्होंने किया है। सुनिए, जिन्होंने किया है। तो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कभी कहते नहीं। प्रधानमंत्री जी की बात अब यहाँ पर 2 मिनट के लिए साइड रख देते हैं। ये जो डर है ना, एक कहावत है कि डर के आगे जीत है, यहाँ डर के आगे हार दिखाई दे रही है। जिस प्रकार सर्वे आ रहे हैं और देश में एक ऐसा माहौल बन रहा है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा को देख लीजिए, जिस प्रकार माहौल बन रहा है ना, उस प्रकार बीजेपी को 200 सीटों से ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। उसका जीता जागता उदाहरण है महाराष्ट्र, जहां पर अभी 24 सीटें दिखाई दी जा रही हैं, और ये सभी बड़े चैनलों ने दिखाई है कि आज के डेट में यदि चुनाव होता है तो 24 इंडिया और 24 एनडीए। लेकिन मैं बताता हूं, कहानी कुछ और है। जैसे जैसे समय बीतेगा, महंगाई बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, उपद्रव बढ़ते जा रहा है, नफरत फैलते जा रही है। मार्च 2024 आते आते एनडीए हो जाएगी 10 और इंडिया हो जाएगी 38। अब जब ये सब ये लोग देखते हैं तो परेशान होते हैं तो जोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं, ईडी सीबीआई को आगे करते हैं। इन्हें भ्रष्टाचारी भी बड़े प्रिय लगते हैं इनके कहने के अनुसार, यदि वो उनके पास आ जाए। हमारे महाराष्ट्र में 70 से अधिक नेताओं की लिस्ट है। आप भी जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता, किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन वो नेता आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं, पवित्र हो गए हैं, निर्मल हो गए हैं और सुगंधित हो गए हैं। लेकिन जो नेता उनसे दूर बैठे हैं, उन पर आरोप लगाए जाते हैं, 100 दिन जेल में रखा जाता है, हाई कोर्ट फटकार लगाता है कि यह गलत गिरफ्तारी है, तुरंत रिलीज करो,
तब आनंद फानंद में बेल मिल जाती है और हम केस लड़ते हैं, हम परेशान होते हैं, अंततः विजय हमारी होती है और हम जीत जाते हैं। तब ये लोग कहते हैं कोई बात नहीं, न्यायालय ने उन्हें जिता दिया है, हम क्या कर सकते हैं, मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी। ऐसी गंदी राजनीति से लोगों को बचना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता उद्धव ठाकरे साहब के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मेरे भाई, 2.5 वर्ष का जब मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल था, देश में बहुत टफ कार्यकाल था। WHO से लेके सुप्रीम कोर्ट, यहां तक कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तारीफ किया जिस प्रकार धारावी में हमने काम किया, बीएमसी की मदद लेकर काम किया। हमारे यहाँ नदियों के किनारे बहती हुई लाशों को लोगों ने नहीं देखा, हमारे यहाँ ऑक्सीजन से तड़पते हुई लाशों को लोगों ने नहीं देखा। उद्धव ठाकरे साहब ने जो भी उस समय करना चाहिए था वो करने की भरसक कोशिश की। प्रधानमंत्री जी यदि पीएमओ में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग करें तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी यदि वर्षा में बैठकर अच्छे से अधिकारियों के समन्वय के साथ काम करें तो मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकलते। ये जो दोहरी विचारधारा की नीति है, ये भाजपा से उम्मीद है, क्योंकि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भाजपा कहती है घोटालेबाजों हमसे दूर रहो, लेकिन हमारे पास आओगे तो घोटाला समाप्त हो जाएगा। भाजपा कहती है कि भैया आप देश को कैसे आगे बढ़ा रहे हो, देश को तो हम अच्छे से आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप हमारे साथ हो लो। भाजपा के लिए ताली बजती है। मोदी साहब भाषण बहुत अच्छा देते हैं, ताली बजती है। मोदी साहब जुमले अच्छा देते हैं, ताली बजती है। एक अच्छे दिन का सपना दिखाया था, खूब ताली बजी। आज 9 साल हो गए, टमाटर 150 के ऊपर है। प्रदीप जी, आप भी तो एक इंसान हैं। घर में जब हमारी भाभी आपके लिए टमाटर लाती होंगी तो चिढ़ती होंगी कि प्रदीप जी आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हो, सरकार को काहे नहीं कटघरे में घेरते हो, क्यों नहीं कोसते हो। लेकिन आप बोलते होंगे कि मोदी जी तो हमारी बात सुनते नहीं है। मोदी साहब अपने मन की बात कहते हैं, हमारे मन की बात। दुबे जी, let अभिषेक मिश्रा जी रिस्पॉन्ड। अभिषेक मिश्रा जी, बाहर रहते तो भ्रष्टाचार हो जाता, भ्रष्टाचारी होते हैं, आपके पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर लेते थे, एकदम दूध से धुला हुआ होता। व्हाट इज दिस? एंड राहुल गांधी गोज अहेड। आप लोकतंत्र खतरे में डालते हो, माइनॉरिटीज आर बीइंग टारगेटेड, ऑपोजिशन आर बीइंग टारगेटेड, केसेस चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का माइक भी बंद कर देते हो। पहले राहुल गांधी जी का माइक बंद करते थे, आजकल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का माइक बंद कर रहे हो। अभिषेक जी, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र खतरे में है। Yes, my first question to Mr. आनंद दुबे, ये भाजपा ने नहीं, शरद पवार जी ने लिखा अपने नए ऑटोबायोग्राफी में, जिसका नाम है लोक माझी संगति। उन्होंने लिखा कि मैं बहुत निराश हूं कि उद्धव ठाकरे 2 बार से ज्यादा मंत्रालय गए नहीं 2.5 years में। तो ये भाजपा ने नहीं कहा, शरद पवार जी ने कहा। इस पे क्या टिप्पणी आनंद दुबे? मेरी टिप्पणी यह है कि शरद पवार हमारे अपने नेता हैं। यदि उन्होंने हमें कुछ कहना चाहा है, हम नतमस्तक होकर उनकी बात सुनेंगे। लेकिन आपकी विवेक और बुद्धि पे प्रश्न उठाता हूं कि जब हमने उस समय अच्छा काम किया, नहीं, मैं वही कह रहा हूं, उन्होंने पुस्तक में लिखा है, उन्होंने पुस्तक में लिखा है ना, हम हमारी और उनकी बात, अगर आप उनकी सारी बातें मानते हो पवार साहब की, तो पवार साहब को भ्रष्टाचारी क्यों कहते हो? पवार साहब को अपना गुरु क्यों कहते हो? और पवार साहब यदि आपके गुरु हैं और आप उनके शिष्य हो तो आप कौन हो? यार ये क्या भ्रम फैलाना चाहते हो? इस माया जाल से लोगों को बाहर निकलना है। लोग भ्रमित हो गए हैं, लोग पागल बन रहे हैं। मत बनाइए, लोग परेशान हैं, लोग आपकी दोहरी नीतियों से एकदम परेशान हैं। लोग बहुत बड़ा राहत चाहते हैं, लोग 2024 का इंतजार कर रहे हैं और आप 2024। बोलिए अभिषेक मिश्रा जी, बोलिए। फर्स्ट पॉइंट यही था कि इनके ही पार्टनर गठबंधन शरद पवार जी ने लिखा कि उद्धव ठाकरे निकले नहीं, मैं निराश हूं। उनसे अपनी किताब में कि पूरा इतिहास आने वाली पीढ़ी याद रखे कि उद्धव ठाकरे एक निष्क्रिय मुख्यमंत्री थे, शरद पवार ने ये सिद्ध कर दिया अपनी पुस्तक में लिख के, मीडिया में नहीं, प्रेस रिलीज में नहीं। निष्क्रिय नहीं कहा, निष्क्रिय नहीं कहा, निष्क्रिय नहीं कहा। स्पष्ट कहा कि आदमी निकला नहीं, बोलने दो ना अभिषेक मिश्रा जी। दूसरा विषय, इन्होंने कहा कि जनता दुखी है, तो मैं पूछना चाहता हूं, ये राजस्थान में इनके मंत्री थे, उन्होंने बयान दिया कांग्रेस के मंत्री ने कि महिलाएं बड़ी खतरे में है राजस्थान में, उन पे लॉ एंड ऑर्डर है नहीं अशोक गहलोत जी का, और महिलाओं की सेफ्टी नहीं हो रही है। तो इतना नफरत है प्रदीप जी राहुल गांधी के और मल्लिकार्जुन खड़गे के अंदर, इतना नफरत से भरे हुए ये लोग कि इन्होंने उस मंत्री को हटा दिया, ये सोचने के बजाय कि मंत्री जी बताइए महिलाओं को कहाँ असुरक्षा है, हम पता लगाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। ये बोलने के बजाय राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने नफरत से मंत्री को हटा दिया उसी वक्त। कहा कि तुमने मुंह कैसे खोला, औरतों की रक्षा की बात कैसे की,
तुम कांग्रेस के मंत्री हो, तुम्हारा हक नहीं है ये सब बोलने का। जिस मंत्री ने बोला कि महिला की सुरक्षा करो, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में अपने उस कांग्रेस के मंत्री को निकाल दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रदीप जी, महिलाओं से इतना नफरत क्यों है राहुल गांधी को? महिलाओं से इतना नफरत क्यों है मल्लिकार्जुन खड़गे को कि अगर एक व्यक्ति बात उठाता है कि महिलाएं असुरक्षित है राजस्थान में, तो ये लोग उसको सैक कर देते हैं। मंत्रालय से ही सैक नहीं करते हैं, उसको हमला किया जाता है कि तुमने बात कैसे की महिला सुरक्षा की। मैं प्रदीप जी परेशान हूं, इतना नफरत महिलाओं से, इतना नफरत कि महिला की आवाज उठाने वाले से महिला रक्षा की। मुझे प्रदीप जी आनंद दुबे या कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब नहीं चाहिए, एक नागरिक के नाते पत्रकार आप जवाब दीजिए, इतना नफरत क्यों दिखाया मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने उस मंत्री के खिलाफ जिस कांग्रेस के मंत्री ने कहा कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित है अशोक गहलोत की सरकार में? प्रदीप जी मुझे जवाब दीजिए, नेताओं का जवाब नहीं सुनना है, मुझे आपका जवाब सुनना है। पत्रकार, इतना नफरत राहुल गांधी और खड़गे में क्यों है? अभिषेक जी ये तो सही है आपने जो बोले हैं, मगर दोनों को ये डिबेट चल रहा है तो आपको तो एक बार आप जवाब नहीं, पत्रकार भी चौथा स्तंभ है, आप जवाब दीजिए। इतना नफरत राहुल गांधी खड़गे ने कैसे दिखाया कि जिसने महिला की सुरक्षा की बात की उसको निकाल दिया? ऐसे कैसे हो सकता है एक प्रजातंत्र में? किसी भी मैं जवाब देता हूं कि महिला रक्षा की बात करने वालों को हटा दोगे? प्रदीप जी मैं जवाब देता हूं, प्रदीप जी मैं जवाब देता हूं, प्रदीप जी मैं जवाब देता हूं। खड़गे में क्यों है महिलाओं के? प्रदीप जी, अभिषेक जी मैं जवाब दूंगा, पहले इनसे जवाब ले लेते हैं। ये लोग जवाब नहीं दे सकते। प्रदीप जी, महिला के खिलाफ जवाब दे सकते हैं राहुल गांधी और खड़गे में, दे सकते हैं, जवाब चाहिए, पूरा देश जानना चाहता है। नहीं दे सकते हैं प्रदीप जी, महिला के प्रति इतना नफरत क्यों? प्रदीप जी ये कौन कह रहा है? प्रदीप जी ये कौन कह रहा है? प्रदीप जी कितना बड़ा संकट है इस समय में। 2 मिनट उन पे भी बात करने सुनने तो दो। आपने आरोप कांग्रेस पे लगा दिया, आपने उद्धव राहुल गांधी नहीं, आपने गंभीर आरोप लगाए महिला सुरक्षित नहीं है, ना कांग्रेस में सुरक्षित है ना। मत छोड़िए, आप भी तो पत्रकार है, आप भी चौथा स्तंभ है देश का। आप बताइए खड़गे और राहुल गांधी में इतना नफरत महिलाओं के प्रति क्यों है? किसी ने आवाज उठाई महिला की सुरक्षा के लिए, उसको निकाल दिया, उसको मार दिया। उनको पता नहीं है। अभिषेक जी 2 मिनट सुनिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। बोलिए इंजन सरकार है, वहां पर महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया, वहां पर फिर से प्रधानमंत्री जी को जाने का वक्त नहीं था। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान के मंत्री ने कहा, और उसके ऊपर कहना तो ठीक, इनके खड़गे और गांधी ने नफरत से मंत्री का घर जलाया गया। जब उनके केंद्रीय मंत्री का घर जलाया जाता है, इसलिए वो हमसे सुनना नहीं चाहते। नेशन नाउ पे आप नेशन की बात कीजिए प्रदीप जी। आप आज बताइए राहुल गांधी और खड़गे महिलाओं से नफरत क्यों करते? प्रदीप जी नेशन नाउ पे आप नेशन की बात कीजिए, ये मणिपुर की बात। हम लोग एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। अभिषेक जी आपने बोल दिया जैसे मणिपुर नेशन से बाहर है। महिला सुरक्षा पे न्यूट्रल, एक महिला सुरक्षा की बात करने वाले को निकाल दिया इन कांग्रेस के लोगों ने, खड़गे और गांधी ने, राहुल गांधी ने। आप महिला के बारे में तो बोल सकते, न्यूट्रल कैसे रह सकते हैं? महिला की सुरक्षा पे आप न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं? दो महिलाएं जिनको निवस्त्र घुमाया गया, वो महिला कारगिल वॉर हीरो की पत्नी थी। वो कारगिल वॉर हीरो जो ये कहते हैं उनकी पत्नी थी, उनमें से एक को बुलाया आप गया। देशभक्त तो महिलाओं के लिए बोलेंगे, लेकिन आपने अपना प्रदीप जी बंद कर लिया। और ये राजस्थान की बात जो कर रहे हैं, हम मानते हैं राजस्थान में भी हुआ है, लेकिन राजस्थान में तुरंत उसकी FIR भी हुई है और उसकी कंप्लेंट हुई है, कार्रवाई हुई है। यहाँ पर बिल्कुल कार्रवाई नहीं है, 78 दिन की कार्रवाई नहीं हुई। महिला रक्षा पे यहाँ कोई बात नहीं कर रहा है, यहाँ महिला रक्षा पे कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये लोग बोलिए, डुबे जी बोलिए। अभिषेक जी जो आरोप लगा दे कि महिला सुरक्षित नहीं है, इंडिया के पूरे स्टेट्स में महिला सुरक्षित नहीं है, अभिषेक मिश्रा जी का आरोप है। डुबे जी बोलिए। राजस्थान में महिला हमारे भारत में सुरक्षित नहीं है, यह कह कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा कि हमारी माताओं बहनों की स्थिति बद से बदतर कर दी गई। और जिस राजेंद्र गुड़ा, एक मिनट प्रदीप जी, इन्हें चुप कराइए, इन्हें शांत कराइए, इन्हें शांत कराइए, इन्हें शांत कराइए। जरा इनके भी बात सुनिए ना, आप तो सुन रहे हैं। शांत राहुल गांधी को मैं एक मिनट, राहुल गांधी का काम था ये पूछना कि महिला राजस्थान में कहाँ सुरक्षित है। खड़गे जी का काम था पूछना, निकाल दिया उस आदमी को। अरे ऐसा नफरत क्यों किया औरतों से? प्रदीप जी उसका जवाब बाद में सोनी साहब देंगे, पहले डुबे जी का 2 मिनट सुनिए ना। 2 मिनट बोलो डुबे जी बोलिए। जिस राजेंद्र गुड़ा, अरे भैया प्रदीप जी ऐसे डिबेट नहीं। अभिषेक जी 2 मिनट जरा डुबे जी को बोलने दो, बोला डुबे जी बोलिए 2 मिनट बोलने दो डुबे जी को। जिस राजेंद्र गुड़ा की बात
भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, उस राजेंद्र गुढ़ा पूर्व मंत्री की विश्वसनीयता खतरे में है। अरे ये वही राजेंद्र गुढ़ा है। एक मिनट, उसको महिला की बात पे नहीं निकाला, उसको महिला की बात पे नहीं निकाला। चुप हो जाइए प्रदीप जी। अभिषेक मिश्रा जी 2 मिनट बोलने दो उनको, 2 मिनट बोलने दो, उसके बाद आपके बात बताऊं। यू कैन टॉक। आपने गंभीर आरोप लगाया महिला सुरक्षा को, उसको इस बात पे एक मिनट प्रदीप जी, इसका मतलब मैं चुप रहूंगा। मिश्रा जी जरा 2 मिनट रुकिए ना। आई एम कमिंग बैक टू यू, मैं आपके पास आ रहा हूँ। डूबे जी बोलिए 2 मिनट। मिश्रा जी अगर बीच में बोलोगे मिश्रा जी, अगर अब बीच में बोलोगे तो पूरे डिबेट में आपको बोलने नहीं दूंगा। अब सोच लो, अगर बोले 1 मिनट। अरे मैं सच बोलूंगा, नहीं बोल, महिला और जिस रक्षा की बात की गुड़ाने आपने निकाल दिया। आपको गंभीरता नहीं आती। ये बड़ा विश्वविख्यात चैनल है ये राजू बजाज और प्रदीप जी का। इसकी महिमा को धूमिल मत करिए, शांत हो जाओ। मिश्रा जी 2 मिनट रुकिए ना, बोलने दो। डूबे जी बोलिए, डूबे जी। I'll come back to you, मिश्रा जी, I'll come back to you। राजेंद्र गुढ़ा को उसके लिए नहीं निकाला गया। राजेंद्र गुढ़ा कई दल बदल कर कांग्रेस में आए हुए थे। राजेंद्र गुढ़ा का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझे इतनी बड़ी पैसों की ऑफर दी है कि यदि पूरी जिंदगी हेलीकॉप्टर में भी घूमता रहूं तो भी पैसे कम नहीं होंगे। राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी विश्वसनीयता खो दी थी। कोई भी सरकार के मुख्यमंत्री को यदि लगता है कि मेरे साथ का सहकारी विश्वास के योग्य नहीं है तो उसे निकाला ही जाता है। यही लोकतंत्र और राजनीति में होता है, इसलिए उसे निकाला है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, हमारी किसी भी माता बहन पर यदि अत्याचार होगा, ये देश हम सबका है। ये देश 140 करोड़ लोगों का है। किसी भी शहर, किसी भी राज्य में होगा, हमें दुख पहुंचाता है यह घटना, हम दुखी होते हैं। लेकिन ये कह कौन रहा है, ये मगरमच्छ के आंसू बहा कौन रहा है, उसके ऊपर सब निर्भर करता है। यदि ये बात कोई वह व्यक्ति कहे जिसके पास सरकार न हो, बहुमत न हो, तो हम समझ सकते हैं कि बड़े पीड़ा में है, इसके पास सत्ता नहीं है। लेकिन डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार अगर ऐसा रोना रोए कि नहीं, हम इनका जो मुख्यमंत्री है मणिपुर का बीरेन सिंह, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसी घटनाएं रोज होती हैं, ये तो वायरल हो गया करके आपको दिख गया है। ऐसी घटनाओं को हम बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। ये कौन कह रहा है? मुख्यमंत्री बीजेपी का। तो अब आप बताइए, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, सरकार आपकी, जिम्मेदारी आपकी, कार्रवाई आप नहीं कर रहे हो। विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो कह रहे हो कि विपक्ष निकम्मा है। यार प्रभु, हम जाएं तो जाएं कहां? 24 से पहले आपको झेलना भी है, आपको सहना भी है, उसके बाद आपको बदलना भी है। तो ठीक है, इस स्थिति से गुजरेंगे हम। पूछिए। बोलिए मिश्रा जी, बोलिए। अभिषेक मिश्रा जी बोलिए। जब इतना संवेदनशील तो बनिए कि अगर कोई मंत्री या कोई नेता, विधायक विधानसभा में कह रहा है कि महिलाएं असुरक्षित हैं, उस पे ही सवाल उठाने के बजाय कि वो कैरेक्टरहीन है, इतना तो धर्म बनता है ना राहुल गांधी का, खड़गे जी का, कि पूछना उस मंत्री से कि अगर असुरक्षित है महिलाएं, अगर कोई आपके पास एविडेंस है, अगर कोई घटनाएं सामने आई और न्यूज में राजस्थान में आते, अगर उनके पास ऐसे कोई तथ्य थे, कम से कम उनसे जानकारी लेनी चाहिए थी कि नहीं लेनी चाहिए थी? आप अपडेटेड नहीं है मिश्रा जी। आपको जानकारी ले लेनी चाहिए कि उनको गिरफ्तार किया गया है, सब पर मुकदमा चल रहा है, सरकार कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने जा रही है। मणिपुर की तरह तनाव, हिंसा, सड़कों पे भीड़, कत्लेआम, मणिपुर को राजस्थान से ना जोड़िए। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि आप तुलना मत करिए। आप ये कहिए कि हाँ, अगर राजस्थान में हो रहा है वो भी गलत है, मणिपुर में हो रहा है वो भी। आप मणिपुर को जस्टिफाई नहीं करिए और आप कर नहीं पाएंगे। आपकी यह सरकार अविश्वास में आ गई है। हमने अविश्वास आपके ऊपर दिखाया है, जो सदन में चल रही है कार्रवाई। तो आप ये सोचिए ना कि हम विश्वास आप पे नहीं करते हैं, तभी तो अविश्वास लाए हैं। आपने अपना विश्वास खोया है, अब जनता तय करेगी। जब चुनाव होगा, आपको 300 से ज्यादा सीटें दिया था। अगर कोई महिला सुरक्षा की बात करेगा तो आप कहोगे कि वो व्यक्ति जो है चरित्रहीन है। I think he is not moving forward than the महिला सुरक्षा. He is only on one point. Important issue. It is an important issue. एक मिनट। ये राजनीति करते हैं। It is going to be debated. Don't deviate. महिला सुरक्षा is the most important issue. Please
Try to understand Rahul Gandhi and Talk Khadge. to Manipur. Understand. Talk to on Manipur. You don't talk to. You don't talk to your One of your own minister's house is profit. burned. You One talk of to your on MLA is Manipur. telling he wants to Manipur come out of issue it. is very biggest issue in India current. महिला सुरक्षा इज द मेन इश्यू और भाजपा महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है Yes. और राजेंद्र गुड्डा See, ने विषय आज उठा दिया वहाँ पर- राजस्थान में। आज अब वहां अशोक पर गहलोत की रिलीफ सरकार कैंप में लोग जाएगी रह रहे हैं। और भाजपा मणिपुर आएगी के और महिला का अंदर सुरक्षा लोग होगा। रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। He is hiding that facts. See, one of the own minister and one of the own MLA is telling he wants to come out of that Manipur. Kuki MLA wants to have a separate state. That he is not understanding. See, आज अगर मणिपुर का जो यूनाइटेड मणिपुर है उसके अंदर से कुछ लोग निकलने लगेंगे तो थोड़े दिन के बाद वो नागा भी मांगेंगे वहां पर, बोडो भी मांगेंगे वहां पर। The entire state will प्रदीप जी disintegrate. मुझे एक आपसे सवाल पूछना है। प्रदीप जी, Sir, this is where if the debate is going on, sir, No, no, I have I'll come. listening. Soni अगर sir, आप इस तरह Abhishek से ji, कर I'll रहे हो, come. sir, ये Soni sir, डिबेट का ये चैनल नहीं है। Soni sir, you know, the India का कहना था कि India says संसद के मर्यादा को कुचल रहा है मोदी जी। That is what India state. India का कल स्टेटमेंट था। Wounds of Manipur should be healed. कांग्रेस का कहना था, कांग्रेस का यह भी कहना था कि मणिपुर का सीएम के नेतृत्व में रॉयट्स हो रहा है। Probably they are trying to say that he is involved in the rioting and he should be dissolved. The Manipur government should be dissolved. But BJP says that the Congress doesn't want to be a part of the debate. Soni Saab, why is the Congress running away? That is what BJP says. Sir, the Congress is not running away. If you have heard the today all party meeting and all party press meet of India, we want a debate under 267. See, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। डिबेट 2 सर देखिए वहां पर कितनी पार्टियां हैं। अगर 267 के अंदर डिबेट करेंगे तो सबको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। अगर हम लोग 176 के अंदर डिबेट करते हैं तो सबके पास कितने मिनट आएंगी? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे आएगी। आप हमको पूरे देश के नेताओं को, जो विपक्ष के नेता है उनको चर्चा करनी है, क्योंकि मणिपुर जैसे संवेदनशील राज्य जिसके साथ बगल में दूसरी कंट्रीज आंख लगा के बैठी हुई है कि कब यहां से घुसा जाए। म्यांमार है वहां पर बाजू में, वहां से रोहिंग्या का घुसपैठ हो रहा है। ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेट को अगर आप दरकिनार करोगे और उस पर चर्चा नहीं करने दोगे, 78 दिन तक वहां पर अत्याचार होते रहे, इंटरनेट बंद था करके लोगों को पता नहीं चला, और जब पता चला तो प्रधानमंत्री जी जो अमेरिका और सबका दौरा कर रहे थे उनके पास सिर्फ 36 सेकंड थे उसके ऊपर बात करने के लिए। और अब जब अपोजिशन का आप जब बोलने जाते हैं तो उनका माइक बंद कर देते हो। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का माइक बंद कर देते हो। राहुल जी अगर इसमें बोलने जाते हैं तो उनको आप संसद से बाहर कर देते हो। तो साहब आप अपोजिशन को क्या चलना ही नहीं देने जा रहे हो? सर, देश एक फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता है और हमारे लोकशाही मूल्य जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसके अंदर अपोजिशन को भी उतना ही हक है कि वो अपनी बातें रखे। आप अपोजिशन को चाहते ही नहीं हो, क्योंकि अगर अपोजिशन उजागर करेगा आपके जो आपने वहां पर गलत काम किए हैं, आपके नेतृत्व में जहां गलत काम हुआ है, अगर अपोजिशन वो उजागर करता है तब आपको बड़ी तकलीफ होती है। आता हूं फिर से मैं मणिपुर की बात। ये लोग मणिपुर की बात करेंगे तो ये लोग बिहार की बात और राजस्थान की बात निकालेंगे। आज क्या मणिपुर को आप बिहार और राजस्थान से कंपेयर कर सकते हो? आज अगर आपको बिहार को और राजस्थान को मणिपुर के साथ कंपेयर करना है, सोनी साहब, बीजेपी इज कंपेयरिंग, सोनी साहब, सिर्फ राजस्थान और वो नहीं, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, और अभी वो बोलते हैं लाल डायरी भी बोल रहे हैं मोदी साहब लाल डायरी भी बोले हैं। सोनी साहब, प्रदीप जी, मोदी साहब बहुत सारी कलर की डायरियां बताएंगे, लेकिन वो 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी के अकाउंट में आया उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। ये अडानी के अकाउंट में उनकी शेल कंपनीज में 20,000 करोड़ कहां से आया? और सर, आपने जो
जो राइट ऑफ किए हुए हैं लोन्स, वो कब के राइट ऑफ किए हैं लोन्स, उसके ऊपर आप एक भी प्रश्न नहीं बोलोगे। आप एम्प्लॉयमेंट के ऊपर नहीं बोलोगे, इन्फ्लेशन पे नहीं बोलोगे, ये सारी चर्चा पे नहीं चर्चा करेंगे आप। अभिषेक मिश्रा जी, you want to respond? Mishra ji, you want to respond to charges of inflation, price rise, unemployment, farmers issue? कांग्रेस का कहना है कि ये जब भी बात करा आप म्यूट कर देते हो। पहले राहुल गांधी को म्यूट करते थे, अब मल्लिकार्जुन खड़गे को म्यूट करते हो आप। अभिषेक मिश्रा जी, देखिए, राहुल गांधी को म्यूट नहीं किया गया है, उनको कोर्ट ने सजा सुनाई है क्योंकि उन्होंने अपशब्द भारत की जनता की भूषण द वॉइस, वो उनकी बदतमीजी के कारण राहुल गांधी को आज पार्लियामेंट से निकाला गया है कोर्ट के द्वारा, कानून की प्रक्रिया के अनुसार। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी इस बात को समझे कि कोर्ट ने राहुल गांधी को सांसद से हटा दिया है, भारतीय जनता पार्टी का उसे कोई लेना नहीं है। और कोर्ट ने क्यों हटाया? क्योंकि राहुल गांधी ने बदतमीजी, गंदे अपशब्द प्रयोग किए एक समाज के लिए, समाज में नफरत फैलाया, अपमान किया। तो इस प्रकार के अपमान करने वाले बदतमीज राहुल गांधी जी को कोर्ट ने निकाला है, भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। सर, आई ऑब्जेक्ट ऑन द वर्ड बदतमीज, ही कैन नॉट से सच वर्ड्स। आई ऑब्जेक्ट ऑन दैट वर्ड बदतमीज। प्रदीप जी, प्रदीप जी, बिल्कुल प्रदीप जी, प्रदीप जी, प्रदीप जी की बात कर रहा हूँ, कोर्ट नहीं किया है ना, कि वो भी नहीं है। ये कांग्रेस इतना सपने में कि कोर्ट ने नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है सर। हम लोग प्रधानमंत्री जी का नाम बिल्कुल बड़े आदर से लेते हैं, प्रदीप जी, एक मिनट, आदर से लेते हैं। प्रदीप जी, हाँ, डूबे जी बोलिए, डूबे जी बोलिए, बोले डूबे जी। क्या करें उसमें? कोर्ट ने निकाल दिया, हम क्या कर सकते हैं? राहुल गांधी जी को कोर्ट ने निकाल दिया तो व्हाट कैन आई डू? अभिषेक जी, स्क्रीन पे देखिए, टमाटर लेके आए हैं डूबे जी, टमाटर लेके आए हैं। हाँ, जहाँ तक टमाटर की बात है तो दुबे जी अच्छी बात है। प्रदीप जी, प्रदीप जी, देख लो, लाल डायरी की बात मत करिए, लाल टमाटर की बात करिए, लाल डायरी की बात मत करिए, लाल टमाटर की बात करिए। और सुनिए, और सुनिए, और सुनिए मेरे भाई, मत दिखाइए, मेरे भाई सुनिए, मेरे भाई सुनिए, मेरे भाई सुनिए, आप एक काम ये जो टमाटर है ना, ये जो टमाटर है ना, ये हमारे भारत देश के कई करोड़ गरीब लोग खाते हैं। अरे टमाटर क्या दिखा रहे हो? आपने मरे हुए आदमी को नहीं बख्शा। 20 रुपया किलो, 25 रुपया किलो पे लाइए, ये 150 200 रुपए किलो मत बेचिए। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, विश्व गुरु बाद में बनना, विश्व गुरु बाद में बन जाना, पहले भारत का गुरु बन जाओ, पहले हमारे लोगों का गुरु बन जाओ। ये जुमलेबाजी, ये राजनीति करना, ये कुचलना, ये उनकी पार्टियों को तोड़ना, ये उनको जेलों में डालना, ये उनको प्रताड़ित करना, ये बंद करिए। देश की जनता ट्राई कर रही है, आपसे परेशान है, मिश्रा जी लोग दुखी हैं, मोदी को भेज दिया। अभिषेक जी कुछ बोलना चाहेंगे? अभिषेक जी, डूबे जी, टमाटर दिखाया आपने, आपने पूरे देश को प्रश्न, टमाटर, मरे हुए के परिवार को लूट लिया आपने, ये लाल टमाटर जी, आपने बहुत गलत काम किया, बहुत गलत। इस पर बात उद्धव ठाकरे और आदित्य जी ने मरे हुए डेड बॉडी के बैग को कोविड के टाइम में महंगा किसी के जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, इस टमाटर से जीवन मरण का प्रश्न है। ये बहुत उपयोगी है, ये बहुत आवश्यक है, आप इस पर बात करिए, आपको बोलना होगा, ये हमारे मन की बात है, जिंदगी भर आपके मन की बात नहीं सुनेंगे। अभिषेक जी, आप लास्ट वर्ड बोलिए, कुछ बोलिए, कोई बात नहीं, कुछ बोलिए, पहले बोलिए इसको 10 रुपया किलो कब लाएंगे, पहले बोलिए इसको 5 रुपया किलो कब लाएंगे, उनको प्रणाम करता हूँ, आपको लाना होगा, ये आप नहीं लाओगे, जनता आपसे सवाल पूछेगी, आप ईडी सीबीआई का डर दिखाओगे, हम टमाटर दिखाएंगे। आपने कोविड का बैग महंगे में बेचा, डेड बॉडी का बैग, हम आपको टमाटर दिखाएंगे, आपको इस टमाटर पर जवाब देना पड़ेगा मेरे भाई, आपको इस टमाटर पर जवाब देना होगा। आपके नेताओं साथ टमाटर नहीं खाते होंगे, हम लोग खाते हैं। आपके वित्त मंत्री कहती है कि अगर महंगाई है तो टमाटर मत खाओ, आपकी यूपी की मंत्री कहती है महंगा तो इसे डूबे जी, बाप रे, हम थोड़ा अभिषेक, हम लोग खाएंगे, मिश्रा जी, हम लोग खाएंगे, थोड़ा टमाटर खाएंगे, ठीक है, टमाटर भी जवाब दे देना और उसमें भी जवाब देना, कोविड स्कैम, दोनों बात कर लीजिए। डूबे, अभिषेक मिश्रा जी है साथ में, मिश्रा जी तो आनंद डूबे जी, देखो ये हो गया, आपने टमाटर देखे उनको नाराज कर दिया, चले गए। अब बात यह है कि इन्फ्लेशन, सी
when we are on a debate, he should give Of course. equal chance to all बिल्कुल, the बिल्कुल. speakers. बिल्कुल, He बिल्कुल. has silently, we did not interrupt him. बिल्कुल, He sir. should have silently listened to us also. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. I got it. No, I got it. सोनी, भरत सोनी साहब, आप बोल रहे थे. It was very प्रदीप जी, interesting. मुझे एक चैनल पे जाना, मैं आज्ञा लेता हूँ। प्रदीप जी, मुझे एक चैनल पे अच्छा, जाना है। लास्ट हम लोग भी एंड ऑफ द शो आ गए। एक लास्ट बोलिए कि ये एनडीए का कहां और कैसे 2024 में, और आपका जो महाराष्ट्र में बैठक होने वाले, लास्ट वर्ड उस पर बोलिए। 5 अगस्त को शरद पवार साहब के नेतृत्व में बैठक है, और शायद लास्ट वीक ऑफ अगस्त में या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में एक बहुत बड़ी बैठक इंडिया की मुंबई में होने वाली, आपको पता है। ठाकरे साहब उसका नेतृत्व करेंगे। हम सभी 26 दल और भी दल बढ़ेंगे इसमें, शायद 30-35 दल भी हो जाएंगे, क्योंकि सब बीजेपी से परेशान हैं। ठीक है, कुछ दल आज उनके साथ है, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, लेकिन एनडीए बहुत बुरी तरह हारेगी, इंडिया बहुत ताकत से जीतेगी, ये अटल सत्य है, और इसका इंतजार आपको और हमें है। अब जब समय आएगा तो हम देख लेंगे। नमस्ते, जय हिंद, Thank you, जय thank you, महाराष्ट्र। thank you for being with us. Thank you for. Soni Saab, we'll have a final word with you. We'll talk because you had a lot of good things to say, Soni Saab. Soni Saab, suniye. We are just is Soni Saab connected? Bharat, Soni Saab. Yes, I'm connected. Yeah. Yeah, you're making a frame. Now, these are serious issues, you can't take it. Because Manipur, no confidence motion, the BJP, the Congress says has to come out clean. The Congress says the BJP has to come out clean. BJP says that we are ready for a debate, but the Congress is not ready, willing. Congress is moving out. Now, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि where it starts, कहाँ से शुरू करे और कहाँ खत्म करे. Mallikarjun Kharge, he says the chairs have given. Soni Saab, Mallikarjun Kharge said the chair has given me yesterday permission to speak, but मैं जब speak करने लगा तो we had opposition from the BJP MPs बोलने लगे, चिल्लाने लगे, never allowed me to speak. He said the treasury benches also opposed. They never kept quiet. They didn't allow him to speak, and ultimately the house had to be adjourned. तो सर इस पे That's what Pradeep ji. बोलिए सर। Pradeep ji. Sorry, sir. Pradeep ji. See, that is what exactly happened in our debate just now. See, they are unable to face the truth. So when a person is telling the truth, same thing is, it is percolating down. बिल्कुल। Because it is the same ideology, same thought process, same people. They are RSS-minded people who never participated into the Quit India movement. They बिल्कुल। opposed Quit India movement. They were not into the independence movement at all. So these people, when we say the truth and when the truth is brought out in the parliament, they feel. So what they will simply say Modi, 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 Modi. They will simply keep on saying Modi. And they would just not listen to the talks with the civic, with people with lot of thoughts and lot of preparation. People come to the parliament to say some things. Yes. See, Mallikarjun Kharge ji is been 9 times he has been member of parliament. Of course, yes. He has lot of experience. He deserves respect. He deserves respect. Yes. Sir, when he is saying something and he is bringing to the notice of the people of India and the elected members of the country, then he has to be heard. Sir, everywhere simply broadcasting will not do, sir. बिल्कुल। Sir, this government is a government of broadcasting. It is not in a mode of listening. And that is why they are afraid of Rahul Gandhi. Because Rahul ji is going to the common man, listening to them and bringing those to the parliament. So now, since he is not in the parliament, every briefings are there with Kharge ji and other party leaders. So when we are coming and placing it before the parliament, they don't want to hear. And sir, once again, I was shouted down earlier. No, please, sir, please go on. 267. Yeah. Sir, see, if there are about 10 people, 10 parties, at least one person will speak. Yes, see, Mamata Banerjee's party, Bilkul. Mamata Didi's party, one person will speak. Yes. Shiva Sena, one person will speak. Exactly. NCP, one person will speak. If all these people are given at least 10 minutes also to present on Manipur, see how much time will it take? And if you are holding the discussions under 176, people will not get
See, the people with the lesser number of members will get only 5 minutes. Exactly. What will he speak in 5 minutes? बिल्कुल. It will be gone in the exchanging of pleasantries like honorable sir, Yes. honorable सभापति महोदय, मैं ये बोलना, उसमें उसकी 5 मिनट चले जाएगी. सो ये जब तक हम लोग 267 के तहत नहीं करने देंगे, सर हम लोग तैयार है. आप 267 में कहिए. सर देखिए, प्रधानमंत्री जी हाउस में रहते हुए भी अंदर आते नहीं है. वो पार्लियामेंट में उनकी ऑफिस में रहते हैं, फिर भी जवाब देने नहीं आते वहां पर. सर यही काम वो गुजरात में करते थे. When he was a chief minister of Gujarat, he never used to come into the house and reply. His junior ministers used to reply. The same modus operandi is been operated here in our parliament. He does not want to come because the fear one of the journalists has inculcated in him is such a large and strict hovering in his mind that he is unable to answer people. So that is why he is not holding press conferences. See, that is why he is not coming face to face. That is why he is not replying himself, because he will get caught. No, राहुल गांधी जी ने कल एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया, बोला कि the nation is divided. The nation has divided. Narendra Modi ji has divided the nation. The BJP has divided the nation between rich and mighty. The rich and mighty are deciding the policies. They are influencing the policies. और जो गरीब से गरीब आदमी है, उनका जो सब्जी है उसमें भी कंट्रोल नहीं है. जो गरीब का जो डिश है, जो गरीब का खाना है, जो गरीब को जो पसोड़ा जाए, that is not under control. Now that's a very serious statement. क्या पूंजीवाद ही इस देश को चला रहा है? क्या पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस ये पूंजीवाद ही कर रहा है? गरीब को क्या मोदी जी के इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है? How do you see it, Soni Saab? Because Rahul Gandhi gave a very important statement. Unfortunately, that is what is happening, sir. Sir, see the gas prices. See how a lady in her house is running the show is very, very amazing. You know, the 300 and 300 350 रुपये के अंदर गैस सिलेंडर जो मिलता था वो आज 1100 रुपये से. सर हाउ ही हैज टू सी. देखिए सर, जो कॉमन आदमी है, वो जो एमएसएमईज में काम करता है और छोटे छोटे उद्योग में 15,000 20,000 में जो काम करता है, सर उसके लिए क्या है, कोविड के बाद उसकी सैलरी आधी कर दी गई है. काम करना है तो करो, बिकॉज वो एंटरप्रेन्योर भी क्या करेगा, उसके पास भी बिजनेस नहीं है. सर तो उन लोगों के लिए घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है. तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है. और इन लोग में क्या किया है सर, कि पूरे देश में हेट फैला दिया. आदमी के सामने आदमी, इंसान के सामने इंसान, घर में बीवी के सामने हस्बैंड को, और बच्चों के सामने उनके दोस्तों को, सबको डिवाइड कर दिया. आप एक सिंपल बात आप करोगे कि भाई मुंबई में बारिश ज्यादा हुई इस बार, आपको तुरंत जवाब मिलेगा क्या कांग्रेस के टाइम पे नहीं होती थी क्या? सर इस प्रकार से ये नफरत की जो राजनीति ये लोग आज खेल रहे हैं. सर आज देखिए, एक व्यक्ति जो रेलवे ट्रेन में जिसके पास सुरक्षा की जवाबदारी है, वो 3 लोगों को मार देता है. उसके सीनियर को तो मारता ही है, लेकिन दूसरे 3 इनोसेंट लोग जो बेचारे उनको मार देता है. दूसरा कोई यंगस्टर रात को नशे के अंदर गाड़ी चला देता है और कितने लोगों को मार देता है. सर आज ये इस प्रकार का जो अगर माहौल हमारे देश में रहेगा, हमारा देश ऐसा नहीं था सर. हमारे देश में आपसी भाईचारा बहुत था. हम लोग एक दूसरे के सामने हम लोग किसी को पूछते नहीं थे. एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर आज हम लोग यहाँ पर मुंबई में देखते थे. उसको कोई नहीं पूछता था कि वेदर यू आर ए कैथलिक और वेदर यू आर ए हिंदू और वेदर यू आर ए सिख, गुजराती, मराठी, ऑल पार्टी. आप हम लोग सब एक मिलजुल के रहते थे. वहां पर ये जो डिविजिव टैक्टिक्स जो किया है सर, आप हमको कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता करके या एक कॉमन मैन करके सोचिए. सर नौकरी नहीं है बच्चों के पास, जो यंगस्टर्स है उसके पास नौकरी नहीं. और आज आप क्या कर रहे हो, आप पुलिस जैसा पुलिस फोर्स का काम भी कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हो. सर कॉन्ट्रैक्ट पे अगर पुलिस का काम आपने दे दिया तो उनकी बेचारे की लॉयल्टी क्या? एग्जैक्टली सर 4 साल के बाद अग्निवीर जब उसके घर जाएगा, ही वुड बी 24. एट 24 ही इज रिटायर्ड. सर उसको कौन ले लेगा? उसको उठा लेगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज उसको कॉम्बैट मशीन गन्स और कॉम्बैट ये चलाने आता है.
बिल्कुल। सर ये कितना बड़ा खतरा होगा। तो उसको पहले से हम लोग जो देते थे, पेंशन देते थे उसको, और पेंशन देके उसको बोलते थे कि तुम शांत रहो, तुम्हारा घर, तुम्हारा ये सब देखने की तुमने 10 साल 15 साल शॉर्ट सर्विस कमीशन में देश के लिए काम किया है। सोनी साहब, yesterday मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि वी वर टॉकिंग अबाउट प्यार और मोहब्बत के दुकान राहुल गांधी जी के, गली गली जाऊंगा और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता हर लोवेस्ट लेवल तक जाके हर घर में पहुंचाएंगे संदेश प्यार और मोहब्बत का। बट मोदी जी का कहना है कि ये प्यार और मोहब्बत की दुकान है, ये नफरत की दुकान है, ये नफरत की दुकान है। एंड वी आर गोइंग टू सी दैट दिस नफरत की दुकान इज बन, ही इज एक्यूजिंग, मोदी जी इज एक्यूजिंग द कांग्रेस ऑफ नफरत के राजनीति। सोनी साहब, वो भी समझने की, व्हाट इज इट? प्रदीप साहब, देखिए, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट व्हाट मोदी जी सेज, बिकॉज नाउ ही इज ऑन अ वे आउट। वो अभी उनका टाइम खत्म हो गया, अभी वो ही इज ऑन अ वे आउट। इसलिए देखिए, वो जिस प्रकार से सब जगह बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, हम लोग उसको ध्यान नहीं। ये व्यक्ति झूठ बोलने का आदी है। ये आदमी गलत बात करेंगे और ये व्यक्ति गलत ही बोलेंगे। सर आप देखिए, आज मैं फिर से, अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल के गया कि सर देखिए, जिसके ऊपर आप 70,000 करोड़ का जिसके ऊपर आप आरोप लगाते हो, सर यू आर गोइंग एंड शेयरिंग अ प्लेटफॉर्म with him again, without justifying, without telling the people of the country that who actually did the fraud of 70,000. Sir, are the people of India fools that they would not understand ये किसके ऊपर आरोप लगा था और किसके साथ आज बैठे हुए हो, और वो आरोप झूठा लगाया था क्या कि सही लगाया था? See, without a corroborative facts, if you are a prime minister of a country which is the second largest in the world, having 140 crore population. Sir, India is not a smaller country. अभी I just come back to MVA. जो पहले MVA था, it was fully gaga, everything is alright, we are winning everything. तभी projections भी था कि 48 में से 40 you're going to do it, you're going to win. अभी जो 2 दिन पहले सर्वे आए, थोड़ा डिस्टर्ब दिख रहा है, equal 23, 25, 25, 23. Things have changed. Has thing really changed, or probably some error in the survey? Because Pawar साहब है, उद्धव ठाकरे जी है, शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे जी, the mass base is still with them. The Congress, Indian National Congress, 16% आपका mass base intact है। तो ये जो सर्वे आ रहा है, you think अजित पवार इस तरफ आए, मराठा वोट इस तरफ आ गए बीजेपी के पास, छगन भुजबल साहब इस तरफ आए तो पूरे ओबीसी के वोट, तो क्या ये सर्वे से ऐसे महसूस हो रहा है? How do you see the survey, the recent survey, Soni sir? Pradeep ji, see those surveys, the survey का samplings कैसा किया है ये हमको मालूम नहीं है कि what type of samples they have taken. Okay, that is one. Second, sir, we are 8 to 10 months away from the national poll. लोकसभा का जो 2024 का इलेक्शन है, उससे हम लोग 8 से 10 महीने दूर है। सर जैसे जैसे ये आगे जाते जाएंगे हम लोग, सर देखिए कितने लोग एनडीए में से ही इंडिया में आ जाते हैं। सर अभी लोगों को क्या है, अंदाज है कि मुझे टिकट मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, मेरे सामने कौन है, ये कौन चल। सर सबसे बड़ी तकलीफ महाराष्ट्र में होगी। सर आप राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट को कौन लड़ेगा, एकनाथ शिंदे साहब के गुट के सामने कौन लड़ेगा, उसके सामने यहाँ पर जो उद्धव जी की सेना है उसमें से कौन खड़ा रहेगा। और आजकल ग्रासरूट वर्कर है वो बिल्कुल नाराज है, उसको इतना गुस्सा है जो इन लोगों ने किया है ऑपरेशन लोटस, वो ऑपरेशन लोटस इज एक्सपोज नाउ। तो इसलिए सर हम लोग इन पोल्स जो आपने बताया, इस पोल्स को इतना सीरियस नहीं लेते हैं। इट इज ओनली बिकॉज some people are being given advertisements, some people are being taken care of. So it's not so right. They will the Marathas are not this side, the OBC vote has not come this side. Soni sahab, nothing like that. And how about Vidya Tiwar? Vidya Tiwar ji ko aapne elect kar diya as your leader of the opposition. Sir, how is going to perform? He's a fantastic leader on his own. Soni sir, sahab. Vidya Tiwar ji is a very organized person. And see, when he was not as a opposition leader also, his programs were very much pre-planned. He used to go and held the Janata Darbar. He is well read and he is well informed.
So he will naturally make a difference into the house. And sir, as at all we were earlier telling, we were not going for the leader of the opposition's post because we are not, we are not kind of people who would take benefit of our friend who has lost his membership. We never do that. But now out of compulsion we had to do it, and so that it is. Otherwise, see, we have been on the we had been done it on the very first day of the session. We did not do it because we were not interested into that. तो सोनी साहब अभी यू थिंक द बीजेपी विल फाइंड टफ आंसरिंग क्वेश्चंस बिकॉज आपने टमाटर दिखा दिए तो बीजेपी वाले भाग गए नो दे हैव डिफिकल्ट आंसरिंग क्वेश्चंस ऑन टोमेटो प्राइस राइज अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन हाउ आर दे गोइंग टू फेस जब सर दैट इज द मेजर क्वेश्चन सर सी सर वी हैव गॉट प्रदीप जी देखिए आप मैं और जो अभिषेक शर्मा जी जो गए वो और दुबे जी सी वी आर इंडियंस सर हम लोग का क्या है हम लोग का इतना पर्सनली नहीं लेना चाहिए वी आर डिफरिंग ऑन द आइडियोलॉजी बिल्कुल आइडियोलॉजीज आप एक अलग आइडियोलॉजी लेके चलते हैं मैं एक अलग आइडियोलॉजी लेके हमको एक दूसरे से कोई नफरत नहीं है लेकिन सर इनका क्या है इन लोगों ने वो नफरत के ऊपर ही राजनीति की है तो फिर वो लोग सुन नहीं सकते सर क्या है सर व्हेन यू आर सेइंग समथिंग टू व्हेन यू पॉइंट आउट फिंगर एट अदर द अदर फिंगर्स आर पॉइंटेड टुवर्ड्स यू एग्जैक्टली सर तो ये अगर वो लोग समझ जाएंगे आपका काम बहुत आसान है आप सिर्फ टमाटर दिखाओ और आपका डिबेट आप जीत जाओगे दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हम लोग का काम तो आप जैसे चैनल और भारत की जनता नक्की करेगी अगर भारत की जनता सोचेगी कि अभी भी हमको अपोजिशन में ही रहना है हम अपोजिशन में रहेंगे और अगर जनता जनार्दन चाहेगी कि ये जो 9 साल बेमिसाल के जगह बेहाल जो है भारत देश उस बेहाली का कारण अगर इनको घर पे बिठाना चाहिए तो वो भारत देश की जनता ही बिठाएगी मैंने 1977 में इंदिरा जी की और कांग्रेस की हार देखी है 1980 में फिर से कांग्रेस आई है उसी प्रकार से हम लोग 91 में 2004 में हम लोग फिर से आए हैं तो ये सर हमारी डेमोक्रेसी जिसने बताया ना सर देखिए हमारे डेमोक्रेसी के बारे में बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन इज ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ कोर्स इट इज द पिलर हु इज द फादर इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर अगर उस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने के लिए जो तकलीफ हुई थी और अगर had he not made it to the constituent committee who drafted constitution imagine what these people would have prepared a constitution of India आज हमारे संविधान पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हम लोग जो गर्व करते हैं वो किसके कारण करते हैं सर इट इज ओनली बिकॉज ऑफ वन मैन बिल्कुल एब्सोल्युटली सोनी साहब इट्स सो नाइस टॉकिंग टू यू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सर he did not take when he came to the constituent committee he was not taking any reservation benefit and coming into the committee he came on merit he came on his own educational background बिल्कुल and that is what is India is sir thanks सोनी साहब आपसे बात करने it's like a smooth flow it's so exchange of knowledge enlightening to the whole people who are our viewers who are watching us. They learn every moment. Thank you for being with us. Thank you, Soni sir. Thank you so much. Pradeep ji, unfortunately, sorry, I'll take only 10 seconds. Please. Pradeep ji, unfortunately, I had to run my house. I had to go to work. Okay. See, I was a youth Congress president prior to joining my profession as a banker. Bilkul. I could not do that. So, which post-retirement I am totally devoted to because pension takes care of me. Of course. My house and fire in the kitchen. Bilkul. So I am totally giving back to the society from what I have earned, what I have learned. Fantastic. Thank you, Soni sir. Thank you so much. Thank you so much. Sorry, I took much of your time. Sorry, and it's pleasure coming to you, Pradeep ji. Thank you very much. Thank you. That was Soni Saab. Always a fantastic person to talk to. You give knowledge, what you have gained over the years, and that's fantastic. That's news from Mumbai, Maharashtra and India. As the preamble to the Constitution says, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity.
justice, social, economic, and political. Equality is equality before the law and equal protection of rights. Liberty is freedom of speech, expression, faith, worship, and belief, and right to life, liberty, and pursuit of happiness, and various other things that you talk, fraternity, believing in the universal brotherhood and territorial and political integrity of the nation. We believe all our political parties will ultimately see that the pillars of a constitution that have been dug so deep within this country are not shaken by their follies. That's all from Pradeep Nambiar Nation Now. We'll come again tomorrow with more such news from Mumbai, Maharashtra, and India. Bye for now.